बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एमटेट 2024 केमिस्ट्री चल रही है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चल रही है, ओरल क्वेश्चंस चल रहे हैं और इसका पार्ट 20 जो है उस पर हम आ गए हैं। पार्ट 20 जो है वो अब हम करने जा रहे हैं, पार्ट 20। और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये चैप्टर सोल्यूशन एंड कोलॉइड, इसका पार्ट 2। इस पार्ट में सोल्यूशन एंड कोलॉइड निमट जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियोस तो वैसे एवरेज माइंड स्टूडेंट्स के लिए हैं ही नहीं। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं और आखिर तक देख रहे हैं तो मुबारक हो आपको, आप एवरेज माइंड स्टूडेंट हो ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि ये बात मैं वीडियो बना के पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि एवरेज माइंड स्टूडेंट कौन से होते हैं। उनमें काबिलियत की कमी नहीं होती, नहीं, ये बात नहीं है, काबिल होते हैं वो भी। उनका मेंटल लेवल अप्रोच क्या होता है, ये बात मैंने बताई है और वो वीडियो देखिए आप। उसका टाइटल ही एवरेज माइंड स्टूडेंट है। वो 8 मिनट की वीडियो है, वो देखें तो आपको अपने बारे में पता लग जाएगा। अपने आप को चेक करें कि आप एवरेज माइंड स्टूडेंट हैं या वाकई आप मुकाबला करना जानते हैं। तो वीडियो देखें, आपको पता लगेगा। बहरहाल 30 क्वेश्चन हो गए थे। 31 क्वेश्चन से जो है वो हम शुरू करते हैं। 31 क्वेश्चन से जो है वो सोल्यूशन एंड कोलॉइड चेक कर लीजिए भैया। आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वीडियो बैक करके दोबारा से आप क्वेश्चन सुन के समझ सकते हैं कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। हमारे पास मोलैरिटी भी है, मोलैलिटी भी है। इनमें से कौन सा मेथड जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर जिस पर असरअंदाज होता है, मोलैरिटी या मोलैलिटी, दोनों में से मुझे बता दीजिए आप। 32 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। डेफिनेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा मुझे बताइएगा कि ये डेफिनेशन है किसकी। रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, किसकी डेफिनेशन मैंने बताई है, ज़रा बता दीजिए। 33 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। सोल्यूशन की एक टाइप है जिसके अंदर सॉलिड सॉल्यूट जो है वो 1 ग्राम है और सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। आप मुझे कंसंट्रेशन बता दीजिए ppm के अंदर, ठीक है भाई। 34 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। ये भी सोल्यूशन है एक। इसके अंदर जो सॉल्यूट है वो 1 मिलीग्राम है और जो सोल्यूशन है वो 1000 क्यूबिक डेसीमीटर है। आप मुझे इसकी कंसंट्रेशन बता दीजिए ppb के अंदर, ठीक है भाई। 35 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। ये भी एक टाइप है सोल्यूशन की जिसके अंदर 1 माइक्रोग्राम जो है वो सॉल्यूट डिज़ोल्व है 1000 क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन के अंदर। आप मुझे कंसंट्रेशन बता दीजिए इसकी ppt के अंदर, ठीक है भाई। 36 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर होता है और सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर होता है। आप मुझे बता दीजिए इन दोनों में से वेपर प्रेशर किसका लोअर होता है, किसका हायर होता है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हायर देन सॉल्वेंट होता है या सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है भाई। 37 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। सॉल्वेंट जो है, लिक्विड सॉल्वेंट, उससे भी मॉलिक्यूल्स एस्केप हो रहे हैं, भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। और सोल्यूशन जो है उससे भी मॉलिक्यूल्स एस्केप हो रहे हैं, इनकी सरफेसेस से एस्केप हो रहे हैं। तो ये स्केपिंग का प्रोसेस दोनों में चल रहा है। सॉल्वेंट में भी, कोई सॉल्वेंट अगर है तो उसमें भी ये हो रहा है स्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस, और कोई सोल्यूशन अगर है लिक्विड सोल्यूशन तो उसकी भी सरफेस से स्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स का प्रोसेस चल रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि किसके अंदर जो है ये प्रोसेस जो है स्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये फास्टर होगा। प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर स्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स का प्रोसेस फास्टर होगा या सोल्यूशन के अंदर जो है वो स्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स का प्रोसेस जो है वो फास्टर होगा, ठीक है भाई। 38 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। सोल्यूशन और सॉल्वेंट का अगर कंपैरिजन किया जाए, लिक्विड सोल्यूशन या लिक्विड सॉल्वेंट का, तो वेपर प्रेशर जो है
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को स्टडी किया था एक साइंटिस्ट ने। आप मुझे बता दीजिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, इसको स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए। 39 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, एक मैथमेटिकल रिलेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि ये मैथमेटिकल रिलेशन किस लॉ की है। ठीक है, ये देख लीजिए, कुछ भी नहीं बताऊंगा इसके बारे में, सिर्फ आप इसको देखिए और बताइए ये मैथमेटिकल रिलेशन किसी लॉ की फर्स्ट फॉर्म है, उस लॉ का क्या नाम है ये बता दीजिए। 40 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आपके सामने मैं 3 ऑप्शन रख रहा हूँ, आप ज़रा मुझे बताइएगा, 3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस रख रहा हूँ, आप मुझे इसमें से बताइएगा कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो बताती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ज़रा ये देख लीजिए, एक ये एक्सप्रेशन हो गई, कॉमा, दूसरी एक्सप्रेशन ये हो गई, और तीसरी एक्सप्रेशन ये हो गई। इन तीनों एक्सप्रेशंस में से कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताती है। ठीक है, 41 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, वो सॉल्यूशन जो कि परफेक्टली जो है वो ओबे करे राउल्ट्स लॉ को, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, 42 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो, इन मेकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन इफ देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H 0 हो और देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V 0 हो, तो ये जो सॉल्यूशन अब तैयार आप करेंगे, इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, ये सॉल्यूशन की कौन सी कैटेगरी कहलाती है, मुझे नाम बता दीजिए। 43 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आपके सामने मैं सॉल्यूशन रख रहा हूँ 2, इनमें से मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, मिथेनॉल प्लस इथेनॉल एक सॉल्यूशन ये हो गया, बेंजीन प्लस ट्रोलिन, ये 2 सॉल्यूशन आपके पास हो गए। मुझे बता दीजिए इन दोनों में से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। 44 क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर इन अ सॉल्यूशन, मुझे बता दीजिए वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। 45 जो है क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, वो कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस जो हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं इन इक्विलिब्रियम विद द सेम वेपर प्रेशर, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं ये बता दीजिए। 46 जो है वो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मौजूद है, ठीक है, तो इसकी मौजूदगी की वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के मुकाबले में, मतलब एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मौजूद है और एक इंडिविजुअली अकेला जो है वो सॉल्वेंट है, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में मुझे आप बता दीजिए किसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हायर होगा और किसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लोअर होगा। सॉल्यूशन का जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मौजूद है उसका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा या फिर लोअर होगा देन सॉल्वेंट। 47 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, एट फ्रीजिंग पॉइंट, जब फ्रीजिंग पॉइंट आता है
तो आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर सॉलिड फेज़ और लिक्विड फेज़ जो हैं ये को एग्जिस्ट करते हैं इन इक्विलिब्रियम। फ्रीजिंग पॉइंट पर जब सॉलिड और लिक्विड फेज़ को एग्जिस्ट करते हैं इन इक्विलिब्रियम, उस वक्त इन दोनों फेजेस का जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों का क्या सेम होगा या दोनों का डिफरेंट होगा, ये बता दीजिए। 48 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, अगर हम अंडे को जल्दी बॉईल करना चाहते हैं तो पानी के अंदर हम थोड़ा सा टेबल सॉल्ट जो है वो डाल देते हैं, इसकी वजह क्या है, इससे क्या होता है, ये मुझे बता दीजिए। 49 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, मुझे बताइए ये डेफिनेशन में किसकी आपसे पूछ रहा हूँ। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन से वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट टू द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, तो ये जो प्रोसेस है मूवमेंट का, इसको हम क्या कहते हैं, ये मुझे बता दीजिए। 50 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, दो सोल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इक्वल है, बराबर है, ठीक है, और उन दोनों सॉल्यूशंस के दरमियान में जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और दोनों सॉल्यूशंस का टेम्परेचर जो है वो भी सेम है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बुलाएंगे, क्या कहेंगे हम ऐसे सॉल्यूशंस को जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है वो सेम होगा, उनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी और टेम्परेचर भी दोनों का सेम होगा। ऐसे सॉल्यूशंस कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं ये बता दीजिए। 51 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आपको पता है सारे लिविंग थिंग्स सेल्स से मिलके बने होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं, ठीक है, ये श्रिंक होने से बचते हैं और स्वेल होने से बचते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं ये श्रिंक नहीं होते, सिकुड़ते नहीं हैं, और ये स्वेल और ये जो है वो फूल के फटते भी नहीं हैं। हमारी बॉडी के सेल्स ना श्रिंक होते हैं ना स्वेल होते हैं, तो उसकी वजह जो है वो एक सल्यूशन है जो कि हमारी बॉडी के सेल्स में मौजूद होता है। आप मुझे उस सल्यूशन का नाम बता दीजिए, वो सल्यूशन कौन सा होता है। 52 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, ये प्रेशर की एक टाइप है, ठीक है भाई, ये प्रेशर की एक टाइप है, और ये प्रेशर लगा कौन रहा है, सल्यूशन लगा रहा है। अ टाइप ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सल्यूशन, और इससे हो क्या रहा है, स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इस प्रेशर की वजह से जो है वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। तो आप मुझे बता दीजिए कि ये प्रेशर जो है, जो कि सल्यूशन लगा रहा है जिससे ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, इस प्रेशर को हम क्या बुलाते हैं, आप मुझे नाम बता दीजिए। 53 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, वो सिंबल कौन सा है ये मुझे बता दीजिए। 54 क्वेश्चन ये है आपसे मेरा, इंसानों के अंदर जो ब्लड है उनको, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स RBCs मौजूद हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं, इसकी एक बीमारी होती है, एक डिज़ीज़ होती है रेड ब्लड सेल्स से RBCs से रिलेटेड, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि RBCs जो हैं वो बस्ट होना शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग की वजह से स्वेल होते हैं, फूल जाते हैं, और बस्टिंग इनमें RBCs में स्टार्ट हो जाती है इस डिज़ीज़ के अंदर। इसके पीछे वजह होती है एबनॉर्मल एंडोऑस्मोसिस। आप मुझे उस बीमारी का नाम बता दीजिए, ठीक है भाई। 55 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, जैम जो आप बाज़ार से लेते हैं, ब्रेड पे लगा के खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, इस जैम को जो है वो बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा शुगर जो है वो ऐड की जाती है, और ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, गाढ़ा होता है। ये आपको भी पता है, आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में जैम खाया होगा, इसको उर्दू में मुरब्बा कहते हैं, ठीक है। तो ये जैम जो है ये ख़राब नहीं होता। नेचुरली जब भी बैक्टीरिया या दूसरे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस जैम के ऊपर अटैक करेंगे बोतल के अंदर, तो खुद ब खुद जो है ये बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएंगे, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरना शुरू हो जाएंगे। आप मुझे वो प्रोसेस बता दीजिए जो कि शुरू हो जाता है इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया के अंदर, जो इनकी मौत की वजह बनता है नेचुरली खुद ब खुद इस जैम की बोतल के अंदर, ठीक है भाई।
56 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, ये मिक्सचर की एक टाइप है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन या कॉलॉइड, इन तीनों में से कोई एक टाइप है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन के बताइएगा कि ये कौन सी टाइप है, ये सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या फिर ये कॉलॉइड है। टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच वन ऑफ द सब्सटेंस माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स सस्पेंडेड, यानी कि ये टाइप है मिक्सचर का जिसके अंदर, ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्पर्स हुए हुए हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो इनसॉल्यूबल हैं और पार्टिकल्स सस्पेंडेड पोजीशन में हैं, सस्पेंडेड स्टेट में हैं। आप मुझे बता दीजिए ये मिक्सचर कौन सा है, ये मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या कॉलॉइड है। 57 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कौन सी टाइप है मिक्सचर की जो टिंडल इफेक्ट को शो करती है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन या कॉलॉइड। 58 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, रूबी ग्लास जो है, ये ग्लास की एक टाइप होती है, शीशे की एक किस्म है जिसको रूबी ग्लास कहा जाता है। ये मुझे बता दीजिए ये क्या है, रूबी ग्लास क्या सॉल्यूशन है, रूबी ग्लास क्या सस्पेंशन है, रूबी ग्लास क्या कॉलॉइड है, ये मुझे बता दीजिए। 59 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कोगुलेशन जो है प्रिसिपिटेशन का एक प्रोसेस होता है, ये कोगुलेशन का जो प्रोसेस है प्रिसिपिटेशन का, ये किस टाइप के मिक्सचर से रिलेट करता है, सॉल्यूशन से, सस्पेंशन से या कॉलॉइड से। 60 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आपको थोड़ी बहुत नो हाउ होगी जिसके अंदर आइंस जो हैं वो मूव करते हैं इलेक्ट्रोड्स की तरफ, कुछ आइंस एनोड की तरफ जाते हैं, कुछ कैथोड की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब ज़रा सुनिएगा, मूवमेंट ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स, कॉलॉइडल पार्टिकल्स की हरकत होती है अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ, ठीक है। कुछ कॉलॉइडल पार्टिकल जो हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं, कुछ कॉलॉइडल पार्टिकल जो हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है कॉलॉइडल पार्टिकल्स की टुवर्ड्स देयर पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, इसको हम क्या बुलाते हैं, ये मुझे बता दीजिए, ठीक है भाई। 30 क्वेश्चन हो गए, मुझे अंदाज़ा है मुश्किल होंगे, आसान नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी, 31 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था मोलैरिटी और मोलैलिटी के हवाले से, कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा घटेगा मोलैरिटी या मोलैलिटी में फ़र्क पड़ जाएगा। तो मोलैरिटी है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर अप एंड डाउन होगा, मोलैरिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मोलैलिटी को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मोलैलिटी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मोलैरिटी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है भाई। 32 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, इसकी ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, पिछली वीडियोस में भी आ चुका है। 33 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि एक सोल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट जो है वो 1 मिलीग्राम है, 1 mg है, ठीक है, और सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। तो ये इसकी कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन की जो है वो कितने ppm होगी, तो ये 1 ppm होगी। 34 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, 1 mg 1 मिलीग्राम सॉल्यूट अगर मौजूद है 1000 क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी ppb के अंदर, पार्ट्स पर बिलियन के अंदर, तो ये होगी 1 ppb पार्ट्स पर बिलियन। 35 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, 1 माइक्रोग्राम सॉल्यूट जो है वो मौजूद है 1000 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर, मुझे इसकी कंसंट्रेशन बता दीजिए। तो इसकी कंसंट्रेशन पीपीटी के अंदर, पार्ट्स पर ट्रिलियन के अंदर, तो वो होगी 1 ppt। 36 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर होता है और सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर होता है। अगर हम कंपैरिजन करें सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के मुकाबले में हायर होता है या लोअर होता है, तो याद रख लीजिए लोअर होता है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। 37 मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक प्रोसेस होता है सोल्यूशन का या सॉल्वेंट का, इन दोनों में से,
उनकी सरफेसिस से मॉलिक्यूल्स एस्केप हो रहे होते हैं। तो ये एस्केपिंग का प्रोसेस जो होता है मॉलिक्यूल्स का, वो सॉल्वेंट के अंदर, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर फास्टर होता है या सॉल्यूशन के अंदर जो है वो फास्टर होता है। तो याद रख लीजिए, ये जो एस्केपिंग का मॉलिक्यूल्स का प्रोसेस है, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ये फास्टर होगा एज़ कंपेयर टू सॉल्यूशन। 38 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर लो हो जाता है, इस चीज़ को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए। तो इनका नाम है, ये फ्रेंच केमिस्ट थे, F.M. राउल्ट। 39 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप में आपको बता रहा हूँ, मुझे बता दीजिए ये किस लॉ की जो है, किस लॉ की जो है वो फॉर्म है। तो ये राउल्ट्स लॉ की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, राउल्ट्स लॉ की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। 40 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि इन तीनों एक्सप्रेशंस में से कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो आपको बताती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ कहलाती है। ये आपको बताती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ है और ये जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ है। 41 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, उस सॉल्यूशन को हम क्या बुलाते हैं जो कि परफेक्टली राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, तो उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। 42 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जब आप सॉल्यूशन बना रहे हों और सॉल्यूशन की तैयारी के दौरान जब सॉल्यूशन बन जाए तो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी में कोई चेंज ना आया हो और वॉल्यूम में भी कोई चेंज ना आया हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बुलाते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बुलाते हैं। 43 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि ये देखिए, दो सॉल्यूशन आपके सामने हैं, एक सॉल्यूशन मेथनॉल और इथेनॉल का है, दूसरा सॉल्यूशन जो है बेंजीन और टॉलिन का है। तो इन दोनों सॉल्यूशन में से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है? तो ये दोनों ही भाई आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है भाई। 44 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आप मुझे बता दीजिए वो प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर इन अ सॉल्यूशन, उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। 45 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, किस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड और सॉलिड फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं इन इक्विलिब्रियम के अंदर विद द सेम वेपर प्रेशर? तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। 46 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मैंने कहा था कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो मौजूद है सॉल्वेंट के अंदर, तो इससे फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा? तो याद रख लीजिए कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मौजूद है एक सॉल्यूशन के अंदर, तो इससे फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाएगा। ठीक है भाई। 47 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अगर हमारे पास वेपर प्रेशर देखा जाए फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर ये दोनों जो सॉलिड और लिक्विड फेजेस हैं इन इक्विलिब्रियम, इनका जो वेपर प्रेशर होगा दोनों फेजेस का, वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो इन दोनों फेजेस का वेपर प्रेशर सेम होगा। 48 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जब हम एग को, अंडे को जल्दी बॉयल करना चाहते हैं तो पानी के अंदर थोड़ा सा टेबल सॉल्ट डाल देते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है कि नमक डालने से अब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट विल बी एलिवेटेड, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि उसको मज़ीद मोर हीट चाहिए होगी, ज़्यादा हीट चाहिए होगी जो कि चूल्हे से उसको मिलती रहेगी, और उससे क्या होगा कि आपका बॉयल जो है वो, एग जो है वो क्विकली बॉयल करेगा। 49 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम डाइल्यूट कंसंट्रेशन, फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। 50 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा और उनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी और दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 51 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, वो सॉल्यूशन की कौन सी टाइप है जो कि हमारे सेल्स में मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स श्रिंक नहीं करते और हमारे सेल्स सोयल भी नहीं होते? तो वो सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सैलाइन सॉल्यूशन। 52 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था,
कौन से प्रेशर है वो, प्रेशर की टाइप मुझे बता दीजिए, जो कि सल्यूशन लगा रहा है ताकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए। उस प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। 53 मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पाई का सिंबल है जिससे रिप्रेजेंट करते हैं। 54 मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि रेड ब्लड सेल्स की बस्टिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, क्योंकि उसके अंदर एबनॉर्मल एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। ये जो डिजीज़ है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हीमोलाइसिस। 55 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जैम जो है वो ख़राब नहीं हो रहा, नेचुरली कौन सा प्रोसेस हो रहा है कि जब भी बैक्टीरिया उसके बॉटल के अंदर जाते हैं और जैम पे बैठते हैं, जो कि हाईली कंसनट्रेटेड है शुगर का, ठीक है, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठते हैं, तो क्या होता है, उन बैक्टीरिया या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में से वाटर जो है निकल के जैम में शामिल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन का फ़र्क आ जाता है ना। यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो ज़्यादा है, जैम के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए बैक्टीरिया के सेल से पानी निकल के जैम में चला जाता है और बैक्टीरिया अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और आपका जैम जो है वो सेफ़ रहता है। 56 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी मिक्सचर की ये टाइप है जिसके अंदर जो है सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, डिस्पर्स हैं, इनसॉल्यूबल हैं, सस्पेंडेड हैं, इनको हम कहते हैं कॉलॉइड। 57 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कौन सा टाइप है मिक्सचर की जो कि टिंडल इफ़ेक्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। कॉलॉइड जो है वो आपको टिंडल इफ़ेक्ट जो है वो दिखाते हैं। फिर मैंने 58 क्वेश्चन आपसे पूछा था कि रूबी ग्लास जो है वो कौन सी टाइप है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या कॉलॉइड है, तो ये रूबी ग्लास जो है ये बेसिकली कॉलॉइड है। 59 क्वेश्चन मैंने आपसे कोगुलेशन का प्रोसेस पूछा था जो कि प्रिसिपिटेशन की एक टाइप है, ये किस मिक्सचर से रिलेटेड है, सॉल्यूशन से, सस्पेंशन से या कॉलॉइड से, तो ये कॉलॉइड से रिलेटेड है। 50 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि ये कॉलॉइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट जो हो रही है टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है भाई, बार बार देखिए इन वीडियोस को, बार बार देखिए और अपने आप को ब्रूम कीजिए, ग्रो अप कीजिए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।